दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इंडियन मार्केट की ऐसी इंडस्ट्री जिसे इंडिया के हाईटेक फ्यूचर का एक बिल्डिंग माना जाता है और वो इंडस्ट्री है ईएमएस इंडस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर। और पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर को ग्लोबल हब की तरह सिग्निफिकेंटली बूस्ट करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। और जो हम हर रोज यूज करते हैं उन सभी गैजेट्स को टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है और रिमोट कंट्रोल का यूज किया जाता है चैनल को चेंज करने के लिए। लेकिन अभी के टाइम में टीवी, एसी और स्मार्ट बल्ब को भी रिमोट कंट्रोल का यूज कर सकते हैं हम। ऑल्सो हमारे फोन में भी हमें कैमरा आ गया है और हम हमारी हेल्थ को भी मॉनिटर कर सकते हैं मोबाइल थ्रू। और इस बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन से इलेक्ट्रॉनिक में हमें सभी प्रोडक्ट्स में काफी इंप्रूवमेंट और चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फिर भी हमारी कंट्री कंटिन्यूसली इंपोर्ट नहीं कर सकती है कंपोनेंट्स को, जिसकी वजह से डेवलपमेंट करने का लोकल मैन्युफैक्चरिंग बेस को ये हमारी एक नीड्स बन चुकी है। और एट द सेंटर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम ये काफी अच्छा रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट अप्रोच को फुलफिल करने के लिए टू मेक इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड ऑन वन हैंड एंड इंट्रोड्यूस करने के लिए इनोवेशन, इफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑन अदर। और इसी इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट भी ड्रास्टिकली रेज कर रहा है अपने बजटरी अलोकेशंस फॉर पीएलआई इन 2025-2026। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर का अलोकेशन था फाइनेंशियल 2024-2025 में लगभग 5777 करोड़ रुपीस के अराउंड, जो अभी इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल 2025-2026 के लिए 9000 करोड़ रुपीस तक। और इस इंक्रीज हुए बजट अलोकेशन से हमें रिफ्लेक्ट्स देखने को मिल सकता है इंडियाज डिजायर टू एनहांस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। और मास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक आल्सो बूम में है, जिसमें लोकल प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल इंक्रीज हो गया है 5.8 करोड़ यूनिट से इन फाइनेंशियल 2014-15 टू 33 करोड़ यूनिट इन फाइनेंशियल 2023-2024, जिसमें हमें काफी एक्सीलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑल्सो इंपोर्ट डिक्रीज हुआ है सब्सटेंशियली और एक्सपोर्ट किया जा रहा है 5 करोड़ यूनिट्स को फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोज बाय 254%, जिससे प्रूव हो रहा है कि पीएलआई ओनली थ्योरेटिकल नहीं है बट इससे हमें मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। और इस क्रूशियल मूवमेंट से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट टिपिंग पॉइंट पे है और इस टाइम पे ही स्मार्टफोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर, ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन डिमांड्स भी आ रही है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में हमें एक्सपेंशन की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। और इसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की वजह से हमें हमारे पोर्टफोलियो में एक तो भी स्टॉक जरूर रखना चाहिए ईएमएस इंडस्ट्री का। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी वाले स्टॉक्स को आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो हेवीली एंगेज्ड है इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू एडिशन में इन स्मार्टफोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे वर्टिकल्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ईएमएस प्लेयर्स को कंसिडर किया है जिनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स तो स्ट्रांग है ही, लेकिन इनके Q2 के रिजल्ट्स भी एक्सेलेंट देखने को मिल रहे हैं। और लिस्ट में ऐसी भी कुछ कंपनीज है जिसमें करंटली सितंबर 2025 में एफआईएस और डीआईआईज ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एंड में ऐसे भी कुछ कंपनीज को आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो ईएमएस इंडस्ट्री के लिए कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो की फर्स्ट ईएमएस कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई ये एक ईएमएस कंपनी है जो ऑपरेशन करती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वर्टिकल्स में, जैसे कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस, क्लोज सर्किट, टेलीविजन, कैमरास एंड मोबाइल फोन्स में। ऑल्सो कंपनी में रिबस्ट मोमेंटम देखने को मिला है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेगमेंट में जुलाई सितंबर क्वार्टर में ड्यू टू ग्रोथ इन स्मार्टफोन्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड आईटी हार्डवेयर। ऑल्सो कंपनी लोकलाइजेशन करती है क्रिटिकल कंपोनेंट्स में, जहां पे रिसेंटली कंपनी ने बॉट किया है 51% ऑफ स्टेक इन क्यूटेक इंडिया लिमिटेड का टू मेक कैमरा एंड फिंगरप्रिंट्स मॉड्यूल्स। और प्लान कर रही है कंपनी इंक्रीज करने का स्मार्टफोन कैमरा मॉड्यूल वॉल्यूम फ्रॉम अराउंड 40 मिलियन यूनिट्स इन अ ईयर अप टू 190 to 200 मिलियन यूनिट्स इन 2 to 3 नेक्स्ट ईयर्स, विद पोटेंशियल रेवेन्यू रेंजिंग फ्रॉम 600 to 700 करोड़।
और कंपनी में ग्रोथ अगर देखा जाए तो इन्होंने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट किया है अमेरिकन कस्टमर से मैन्युफैक्चर करने का वैक्यूम माइक्रोवेव रेडियो फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट अर्ली फ्रॉम 2026। और कंपनी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को भी पिकअप करने वाली है फॉर HP एंड एसयूस। और जॉइंट वेंचर किया है कंपनी ने इन्वेंटेल के साथ, जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में। और कंपनी के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स शामिल है। और इन्हीं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हुए इस कंपनी में रिसेंटली सितंबर 2025 में FIS ने लगभग 0.14% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। वही DIS ने 2.25% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली DIS इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी भी प्रमोटर के पास 28.92% तक का स्टेक है, FIS के पास 20.69% तक का स्टेक और DIS के पास 28.93% तक का स्टेक है। और पब्लिक के पास 21.45% तक का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, जहाँ पे यूनियर कंपनी के सेल्स में 29% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 185% तक की ग्रोथ है और EPS में 70% तक की ग्रोथ है। और सो क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS में यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग है, जहां पे प्रॉफिट रेशियो 32% से ज्यादा है और मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 75% से ज्यादा है। और एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रिस्की नहीं है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। और करंटली डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 15,455 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 645% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 19,148 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 19% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की सेकंड EMS कंपनी है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी लीडिंग एंड टू एंड एंड IoT इनेबल्ड सॉल्यूशंस इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और प्रोवाइड करती है कंसेप्चुअल डिजाइनिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर मेजर प्लेयर्स इन ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस एंड डिफेंस और आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे इंडस्ट्री में भी कंपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। और कंपनी एक बिल्डिंग स्केल है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री की, जहां पे रिबस ट्रैक्शन है कंपनी के पास ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल एंड EV एंड रेल इलेक्ट्रॉनिक्स में। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 7,4901 करोड़ रुपीज के अराउंड एज 30 जून 2025। और कंपनी ने अपने बिजनेस को शिफ्ट किया है प्योर प्ले EMS प्रोवाइडर से टोटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर की तरफ। और कंपनी की बैकवर्ड इंटीग्रेशन वेंचर्स में एंट्री किया है ऑपरेटिंग फेज में। और कंपनी का सानंद OSAT यूनिट शिफ्ट हो जाएगा प्रोटोटाइप शिपमेंट्स में ड्यूरिंग दिस ईयर्स और इनका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा Q4 फाइनेंशियल 2026 में। बैक बाय 3 ग्लोबल कस्टमर्स इन US, यूरोप एंड इंडिया। और कंपनी ने SDI के लिए एक चेन्नई बेस्ड मल्टीलेयर PCB मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप किया है, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी फाइनल फेज में है और ऑपरेशनल इनका स्टार्ट होगा जनवरी 2026 में, जिससे कंपनी रेलवे इंडस्ट्री में भी एंट्री करेगी। कवच रेलवे सेफ्टी सिग्नलिंग सिस्टम्स रेडी फॉर पायलट डिप्लॉयमेंट के साथ, जिससे कंपनी में मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है और इनका कंट्रीब्यूशन ODM प्रोडक्ट्स एंड ग्रेटर लोकलाइजेशंस में इम्प्रूव होगा। और इस कंपनी में भी रिसेंटली सितंबर 2025 में DIS ने 1.27% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है और यहाँ पे प्रमोटर ने भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। फिर भी अभी के टाइम में प्रमोटर के पास 53.46% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, FIS के पास 10.71% तक का स्टेक और DIS के पास 23.66% तक का स्टेक है। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, जहाँ पे यूनियर कंपनी के सेल्स में 58% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 102% तक की ग्रोथ और EPS में 92% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और EPS में यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर भी कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है और एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, जिसके फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 6,288 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 22 नवंबर 2022 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 743% तक की रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है और 7,822 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस
अपने ऑल टाइम हाई से 19% तक की डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट ईएमएस कंपनी है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी एक लीडिंग फुली इंटीग्रेटेड ईएमएस कंपनी है एंड टू एंड कैपेबिलिटी के साथ, जो डिलीवर करती है बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन और फोकस करती है हाई वैल्यू प्रीशियस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। और कंपनी इंक्रीज कर रही है फुट होल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज स्पेस में अक्रॉस इंडस्ट्रियल, मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी एंड कम्युनिकेशन वर्टिकल्स में। और कंपनी ने डिलीवर किया है इनके रेवेन्यू में डबल ग्रोथ इन फाइनेंशियल 2024 टू फाइनेंशियल 2027। और एज 30 जून 2025 कंपनी का ऑर्डर बुक है 1790 करोड़ रुपीस के अराउंड, जो कंपनी को लगभग 14 मंथ के अंडर ही एग्जीक्यूट करना है। और इनके पास एडिशनल ऑर्डर बुक है 1157 करोड़ रुपीस का, जो लॉन्ग टर्म के लिए है और अप टू 36 मंथ इनको ये भी कंप्लीट करना है। और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री लिया है, जहां पे कंपनी डेवलपमेंट करती है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बॉक्स बिल्ड सिस्टम टॉप टायर ग्लोबल ओईएम्स के लिए। और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट भी कमीशन किया है एंड प्रोडक्शन इनका स्टार्ट होगा नेक्स्ट 4 to 5 क्वार्टर्स में, जिससे कंपनी में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और न्यू प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने विन किया है रेल, एरोस्पेस एंड क्लीन एनर्जी में वेरियस प्रोग्राम्स, रैंपिंग करता है कैपेसिटी एट इट्स इंडिया एंड यूएस प्लांट्स। और फेज 2 ऑफ इट्स चेन्नई एक्सपांशन इनका डन होगा Q3 फाइनेंशियल 2026 तक। ऑल्सो कंपनी को कवच रेलवे सेफ्टी सिस्टम्स के लिए भी फाइनल अप्रूवल मिला है, जिनका कमर्शियल लॉन्च होगा नेक्स्ट ईयर में, जिससे हमें कंपनी में आने वाले दिनों में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और इसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हुए इस कंपनी में रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईआईज ने लगभग 1.37% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है और डीआईआईज ने लगभग 0.83% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली लास्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से यहाँ पे एफआईआईज और डीआईआईज खरीदारी कर रहे हैं। और अभी के टाइम में प्रमोटर के पास 44.46% तक का स्टेक है, एफआईआईज के पास 10.04% तक का स्टेक और डीआईआईज के पास है 22.84% तक का स्टेक। इनके अलावा कंपनी के Q2 की रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, जहां पे यूनियन कंपनी के सेल्स में 39% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 43% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 41% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है और एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ही ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इनके सेल्स एंड प्रॉफिट में काफी एक्सीलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1044 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 21 अप्रैल 2023 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 162% तक की रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है और 1318 रुपीज का इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 20% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी एक ग्लोबल एंटरप्राइजेस कंपनी है जो प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सॉल्यूशंस टू यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स फॉर मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ इफिशिएंट एंड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनके अलावा कंपनी प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस ऑफर करती है मेन टू बिजनेस सेगमेंट के थ्रू पावर सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। और एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट की प्रमोटेड कंपनी है जो एक पार्ट है मुरुगुप्पा ग्रुप की और डाइवर्स ब्रांचेस रखती है कंपनी अक्रॉस इंडिया एंड ग्लोबली। और इस कंपनी में रिसेंटली सितंबर 2025 में यहाँ पे एफआईआईज ने लगभग 0.33% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, वही डीआईआईज ने 2.04% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। लेकिन प्रमोटर ने लगभग 1.68% से अपना स्टेक डिक्रीज किया है, यानी कि यहाँ पे प्रमोटर और पब्लिक से एफआईआईज और डीआईआईज ने खरीदारी की है। और अभी के टाइम में प्रमोटर के पास 56.37% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, एफआईआईज के पास 13.02% तक का स्टेक और डीआईआईज के पास 16.26% तक का स्टेक है। और कंटिन्यूअसली यहाँ पे लास्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से एफआईआईज एंड डीआईआईज खरीदारी कर रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। ऑल्सो कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, जहां पे यूनियन कंपनी के सेल्स में 21% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 30% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 26% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। और करंटली सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस
प्राइस 748 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2082% तक के मल्टी बैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 811 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से ओनली 7% तक की करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट ईएमएस कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी पायनियर है डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस में और एक लीडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग कंपनी है हाई परफॉर्मेंस मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशंस फॉर डिफेंस सेक्टर और कंपनी स्पेशलाइज्ड है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में अलॉन्ग विद मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एडवांस सिस्टम्स। इनके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक डोमेन्स इंक्लूडिंग मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट एंड स्पेस सिस्टम, नेवल सिस्टम, एवियोनिक्स एंड होमलैंड सिक्योरिटी को भी। और कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जिसमें एरोस्पेस सिस्टम, ग्राउंड डिफेंस, स्पेस, एवियोनिक सिस्टम, होमलैंड सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसे कई इंडस्ट्रीज शामिल है, जिसकी वजह से कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में DRDO, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी जैसे कई कंपनीज शामिल है। काफी अच्छा एंड ग्रोइंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का भी और एक 9,541 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन कंपनी का एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में रिस्क फैक्टर यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है 50.3% के अराउंड और इनका प्लेज परसेंटेज है 35.6% के अराउंड। तो इस रिस्क फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। फिर भी रिसेंटली सितंबर 2025 में इस कंपनी में FIIs ने 1.78% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जून 2025 में भी लगभग 7% तक का स्टेक इस कंपनी में FIIs ने खरीदा था और DIS ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है इस कंपनी में और पब्लिक की होल्डिंग कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से। ऑल्सो कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं जहां पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 40% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 108% तक की ग्रोथ है और EPS में 88% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS में जबरदस्त ग्रोथ है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 283 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2437% तक के मल्टी बैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 354 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 20% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। EMS इंडस्ट्री की नेक्स्ट कंपनी है सायरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यह कंपनी भी EMS इंडस्ट्री में काफी एक्सीलेंट बिजनेस कर रही है और एक चेन्नई बेस्ड इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग कंपनी है जो एंगेज्ड है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में और कंपनी प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को। इनिशियल प्रोडक्ट कंसेप्ट स्टेज से लेकर वॉल्यूम प्रोडक्शन थ्रू कंसेप्ट को क्रिएशन एंड प्रोडक्ट रियलाइजेशन तक सभी सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है और टेक्नोलॉजी फोकस्ड इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग कंपनी है और जो एंगेज्ड है टर्न की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में और कंपनी स्पेशलाइज्ड है प्रीशियस मैन्युफैक्चरिंग फॉर डाइवर्स एंड यूज इंडस्ट्रीज में और कंपनी ने बिल्डिंग किया है स्ट्रॉन्गर पोजीशन इन इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन और फोकस करती है हाई मार्जिन वर्टिकल्स एंड डीपर लोकलाइजेशंस के ऊपर। ऑल्सो कंपनी कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रही है मोर प्रॉफिटेबल वेंचर्स एंड इंक्रीजिंग लोकल प्रोडक्शंस में और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो एज ऑफ जून 30, 2025 कंपनी का करंट ऑर्डर बुक रहा है 5,400 to 5,500 करोड़ रुपीस के अराउंड विथ ऑटो कंट्रीब्यूटिंग 35 to 40% एंड इंडस्ट्री अनदर 25 to 27%। और कंपनी के फाइनेंशियल 2026 तक ग्रोथ देखा जाए तो इनकी डिमांड EVs में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड ग्लोबल सोर्सिंग चेंजेस में इंक्रीज होने वाली है। ऑल्सो कंपनी सिग्निफिकेंट चेंजेस कर रही है बाय एंटरिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग थ्रू जॉइंट वेंचर्स और जो एक हार्ट होते हैं EMS वैल्यू चेन के और इस कंपनी ने फिल किया है $91 बिलियन फेज 1 इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस 1.5 to 2 मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफ PCB कैपेसिटी एवरी ईयर्स फॉर ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर यूज और इनका ये प्लान स्टार्ट होगा Q2 फाइनेंशियल 2026 में और यूजिंग क्रेयन टेक्नोलॉजी सप्लाई प्रोडक्शन इसी प्लांट पे स्टार्ट होने का प्लान कर रही है कंपनी फाइनेंशियल 2027 और अर्ली फाइनेंशियल 2028 तक, यानी कि 2028 तक काफी अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में भी हमें देखने को मिलने वाली है। और कंपनी एक 17,154 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी कंपनी के Q2 के रिजल्ट जबरदस्त आए हैं। रिजल्ट्स को अगर हम एनालाइज करते हैं
तो यूनियर कंपनी के सेल्स में 38% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 77% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 63% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर भी कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करते हैं तो रिसेंटली सितंबर 2025 में इस कंपनी में भी एफआईएस और डीआईएस ने काफी अच्छे अमाउंट में खरीदारी की है, लेकिन प्रमोटर ने मोर देन 4% तक का स्टेक डिक्रीज किया है और पब्लिक की होल्डिंग भी डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली सायरामा एसजीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 890 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 26 अगस्त 2022 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 186% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है और 909 रुपीज का इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो यह है टोटल 6 ऐसी कंपनी जो ईएमएस इंडस्ट्री में काफी एक्सीलेंट बिजनेस कर रही है। इनके अलावा आप भी कुछ कंपनीज है जिन्हें आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कंपनी है अंबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। लेकिन इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से आज के इस वीडियो के लिए हमने इस कंपनी को अवॉइड किया है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईआई ने इस कंपनी में 2.02% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, वही डीआईआई ने 2.38% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, लेकिन प्रमोटर ने लगभग 1.43% से अपना स्टेक डिक्रीज किया है और करंटली कंपनी का वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। और बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी के आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो की ईएमएस इंडस्ट्री की नेक्स्ट कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। ये पीजी ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है और एक लीडिंग डाइवर्सिफाइड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी भी है, जो स्पेशलाइज्ड है ओरिजिनल डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में, ऑल्सो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग्स में भी ये कंपनी अपनी सर्विसेज ऑफर करती है और कैटर करती है 50+ लीडिंग इंडियन एंड ग्लोबल ब्रांड्स को। आप इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी कंपनीज को डिस्कस किया है वो सभी कंपनीज ईएमएस इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है प्योरली, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसी कंपनीज है जो ईएमएस इंडस्ट्री के लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जिसमें फर्स्ट कंपनी है आईएफबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कंपनी एंगेज है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्स पार्ट एंड एसेसरीज फॉर मोटर व्हीकल्स एंड होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स, और होम अप्लायंसेस से ही कंपनी लगभग 80% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है, जहां पे कंपनी ऑफर करती है डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन, इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन सिस्टम्स, ऑल्सो माइक्रोवेव ओवंस भी। इनके अलावा डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिश वॉशर्स, क्लोथ ड्रायर्स, मॉड्यूलर किचन अप्लायंसेस, इन सभी प्रोडक्ट्स ये कंपनी ऑफर करती है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये भी कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एक 7,130 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी यहाँ पे रीजनेबल देखने को मिल रहा है और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी एक्सेलेंट आए हैं। रिजल्ट्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 12% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 62% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 62% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां पे रिसेंटली सितंबर 2025 में एफआईआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, लेकिन डीआईआई ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। और इंडियन मार्केट के सुपर इन्वेस्टर्स मुकुल महावीर अग्रवाल सर ने इस कंपनी में रिसेंटली सितंबर 2025 में 1.23% तक का स्टेक खरीदा है। ये अच्छा पॉइंट है इस कंपनी के लिए। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और करंटली आईएफबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1,758 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 120% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 2019 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 13% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी इनडायरेक्टली ईएमएस इंडस्ट्री से रिलेट करती है और एक रिफर्बिशिंग सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो ऑफर करती है लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईसीटी डिवाइसेस के लिए रिफर्बिशिंग सर्विसेज बोथ ग्लोबली और इन इंडिया। और कंपनी एक 3,789 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन कंपनी का एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी का पेग रेशियो है 0.97 के अराउंड। और इस कंपनी के भी Q2 के रिजल्ट्स जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं,
जहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 25% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 42% तक की ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट रिफर्बिशर कंपनी है लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए और मेजर ग्लोबल प्लेयर भी है रिफर्बिशिंग आईसीटी डिवाइसेस के लिए। और कंपनी ऑपरेट करती है अंडर इलेक्ट्रॉनिक बाजार ब्रांड एंड फॉलो करती है रिपेयर और रिप्लेसमेंट मॉडल्स को। काफी अच्छा बिजनेस मॉडल इस कंपनी का भी देखने को मिल रहा है, तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 332 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 1 अगस्त 2025 में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 6% तक की रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है और 491 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से 17% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो ये है टोटल 10 ऐसी कंपनी जो ईएमएस इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, जिनमें से फर्स्ट 5 कंपनीज में एफआईएस और डीआईएस ने काफी अच्छा अमाउंट में खरीदारी की है रिसेंटली सितंबर 2025 क्वार्टर में। और इनमें से मैक्सिमम कंपनीज के Q2 के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, जिनके ऊपर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ भी डिस्कशन जरूर कीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।